हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर अहेड। 2019 आ गया है और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो मैं आज आप सब के लिए लेकर आई हूँ। चलिए अब मैं आप सबको बताती हूँ कि 2019 कैसा साल है, ओवरऑल हम सबको कैसा जाएगा और ये साल हम लोगों के लिए क्या क्या खुशियाँ लेकर आया है। 2019 इस ईयर की अगर हम लोग टोटल करते हैं तो वो आती है नंबर 3। नंबर 3 ये बृहस्पति यानी जुपिटर का नंबर है। जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है और ये वेल्थ, मैरिज, हाउस, प्रॉस्पेरिटी, विजडम और नॉलेज का कारक है। पत्नी की कुंडली में पति का सुख या फिर पति की कुंडली में उसकी पत्नी कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, ये चीज़ें और इसके अलावा बच्चों का सुख भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। सो ओवरऑल सभी के लिए 2019 बहुत अच्छा, ऑस्पिशियस एंड पॉजिटिव जाने वाला है। 2019 ये साल स्पेशली लेक्चरर्स, टीचर्स, स्पिरिचुअल लाइन में काम करने वाले लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट्स, प्रीस्ट्स यानी पुजारी, इसके अलावा एडवोकेट्स, लॉयर्स, सोशल वर्कर्स या फिर मैनेजमेंट फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन जाने वाला है। बशर्ते सबने हार्ड वर्क ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हार्ड वर्क के बगैर सक्सेस मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग जिस किसी भी फील्ड में हो वहाँ पे हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करें सो दैट ये ईयर आपको उसका 200% रिटर्न देगा। एज आई सेड, बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है, इसलिए इस साल भर में पॉजिटिविटी और शुभता बनी रहेगी और इसीलिए हम सब अगर हार्डवर्क के साथ साथ होप एंड पॉजिटिव माइंडसेट रख के अगर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो ये साल हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस साल भर में सभी ने आउटसाइड फूड, स्ट्रीट फूड, नॉन वेज एंड अल्कोहल जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस साल मोटापा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए सात्विक आहार ग्रहण करना सभी के लिए इस साल भर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्यूसडे एंड सैटरडे को वैसे भी नॉनवेज नहीं खाया करते, लेकिन इस पूरे साल भर में आप कोशिश करें कि ट्यूसडे एंड सैटरडे के अलावा आप मंडे एंड थर्सडे को भी नॉनवेज खाना कंप्लीटली बंद कर दें। इस पूरे साल भर में डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट संबंधी बीमारियां, ओबेसिटी, कैंसर, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज़ ऐसी बीमारियां परेशान कर सकती है। तो सब ने अपने आहार के साथ साथ एक्सरसाइज का भी रेगुलरली ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने चाहिए। बृहस्पति के फ्रेंडली प्लैनेट्स है चंद्रमा, सूर्य एंड मंगल, तो इसीलिए न्यूमरोलॉजिकली भी नंबर 3 के साथ साथ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 9 के लोगों के लिए 2019 ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, ये मेरा परसेप्शन है। नंबर 7 एंड नंबर 8 के लोगों के लिए 2019 न्यूट्रल रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप हार्डवर्क करेंगे, कुछ साथ में रेमेडीज करेंगे और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो डेफिनेटली ये साल सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। इस समय वृषभ और कन्या राशि के लोगों को शनि की ढैया चल रही है, तो वही वृश्चिक, धनु और मकर राशि के लोगों को 7.5 चल रही है। तो ऐसे में शनि की पीड़ा से राहत पाने के लिए शनि मंत्र का जाप बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा हर शनिवार को किसी भी एक ज़रूरतमंद आदमी को अगर आप खाने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं तो ऐसे में भी आपका शनि बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा क्योंकि 2019 गुरु यानी बृहस्पति का साल है और गुरु यानी जो अपने गुण दूसरों को देवे। तो इस प्रकार अगर आप भी लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, डोनेट करते हैं, दान करते हैं तो ये साल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चलिए अब मैं आप सबको कुछ रेमेडीज बताती हूँ जो आप इस साल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में गुरु अगर वीक है, यानी अगर वो शत्रु राशि में बैठा है, 6th 8th या फिर 12th हाउस में बैठा है, या फिर अगर वो नीच है, कमजोर है, तो ऐसे में आप थोड़ी सी पीली चने की दाल किसी को भी डोनेट कर सकते हैं एवरी थर्सडे को। या फिर अगर कोई ऐसा गरीब या फिर जरूरतमंद इंसान आपको ना दिखे तो ऐसे में वो पीले चने की दाल आप किसी भी गुरु मंदिर में भी अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीले बनानास काऊ को एवरी थर्सडे को खिला सकते हैं। और अगर आप चाहे तो छोटे छोटे बच्चों को जिनको ज़रूरत होती है या फिर जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें आप एवरी थर्सडे एजुकेशनल बुक्स या फिर स्टेशनरी भी दान कर सकते हैं। जिनके लिए गुरु बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और वो उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हर रोज़ नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी का पाउडर मिला के भी उस पानी से नहा सकते हैं। इसके अलावा एवरी थर्सडे के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। केले के पेड़ के नीचे घी का एक छोटा सा दिया जला के ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो उससे भी आपका गुरु बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। क्योंकि 2019 ये साल बृहस्पति का यानी गुरु का है, और अगर आपको ये पता ना हो कि आपका गुरु आपके लिए फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है, तो ऐसे में एक जनरल रेमेडी जो मैं आप सबको बता रही हूँ जो कोई भी कर सकता है, और वो है कि घर से निकलते वक्त अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकले और सप्ताह में एक बार किसी भी धर्म स्थल पर, फिर वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, सप्ताह में एक बार डेफिनेटली वहाँ पे विजिट करें। इस साल यानी 2019 में बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जीज ग्रास्प करने के लिए जिन्हें सूट होता है वो लोग एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर ही अपनी इंडेक्स फिंगर में थर्सडे की सुबह गोल्ड या फिर पीतल में येलो सफायर यानी पुखराज या फिर उसका सब्सटीट्यूट येलो टोपास धारण कर सकते हैं। अब ये तो हो गई कुछ पर्सनल रेमेडीज़। अब इसके अलावा मैं कुछ ऐसी रेमेडी शेयर करती हूँ जो आपके वास्तु को भी इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाएगी, और उसके लिए आपके घर की यानी आपके वास्तु की एनर्जीज़ को भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 2019 में मैं कुछ आपको ऐसी रेमेडीज़ दे रही हूँ जो आपके घर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाएगी। पहली रेमेडी ऐसी है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी ईशान कोण में आप ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट एवरी थर्सडे के दिन येलो कैंडल्स जलाए या फिर घी का दिया जलाए। इसके अलावा अपने घर के आसपास आप येलो, गोल्डन या फिर ऑरेंज शेड में जितने भी फ्लावर्स आते हैं उनके पौधे भी लगा सकते हैं। और आर्टिफिशियल से ज़्यादा अगर आप नेचुरल प्लांट्स लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर पूरे घर के आसपास वो नहीं भी लगा सकते तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी ईशान कोण में येलो कलर के फ्लावर्स वाले पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए एक स्प्रे बॉटल में कोई भी होली वाटर या फिर गंगा जल आप ले लें और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप मिला लें, और फिर ये पानी पूरे घर के कोनों में और एंट्रेंस पे आप रेगुलरली स्प्रे करें। तो इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर से सारी नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी। इसके अलावा 2019 में आपके वास्तु की एनर्जीज को पॉजिटिव रखने के लिए आप अपने घर में येलो सिट्रिन या फिर येलो तुरमलीन भी रख सकते हैं। इस समय में सिंह राशि को 4th जुपिटर, मेष राशि को 8th जुपिटर और धनु राशि को 12th जुपिटर चल रहा है ट्रांजिट से। तो ऐसे में अगर आप लोग किसी भी मंदिर में थर्सडे के दिन बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू अगर गरीबों में बांटते हैं तो उससे भी आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। इस पूरे साल भर में विष्णु भगवान की पूजा उपासना और साईं बाबा, दत्त गुरु जैसे गुरुजनों की पूजा और उपासना बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाली है। जिनके लिए गुरु फेवरेबल है वो लोग पूरे साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा येलो शेड्स के कपड़े पहन सकते हैं या फिर येलो कलर का हैंकरचीफ अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का 2019 का स्पेशल वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताइए नीचे कमेंट्स के थ्रू।
मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सबको मैं यहाँ पे बताऊँ कि 2019 क्या क्या एनर्जीज लेकर आया है। तो जैसे कि मैंने पूरे वीडियो में बताया है कि ये साल ओवरऑल सभी के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, बस पॉजिटिव माइंडसेट डेफिनेटली रखिएगा। 2019 के ईयरली प्रेडिक्शन के लिए स्लॉट्स ओपन है। अगर आप 2019 ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है ये जानना चाहते हैं तो ekta.khotkar@gmail.com पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, जो लोग पेड कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये स्पेशल ऑफर है सिर्फ जनवरी मंथ के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगी। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसे लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, बिकॉज याद रखिए शेयरिंग इज केयरिंग। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।